बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक इंशाल्लाह ताला आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है डिवाइड Z1 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। यानी इसको आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है इसका आंसर देना है। मैंने सोल्यूशन लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब डिवाइड किया जाता है तो फॉर्मूला ये यूज होता है, Z1 बाय Z2 इज इक्वल है R1 बाय R2 इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यानी दो एंगल गिवन है हमें, एक यहाँ पे 150 है, ये थीटा 1 होगा, और 30 जो है वो ये थीटा 2 होगा हमारे पास। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, सोल्यूशन Z1 है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, Z1 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। इसी तरह से Z2 है मेरे पास 3 कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, इनको मैं सेम ऐसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, यानी Z1, देखिए Z1 बाय Z2 हमारे पास इक्वल है R1 बाय R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ब्रैकेट। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा देंगे। देखिए हमारे पास है R1 की वैल्यू जो ये हमारे पास है, इधर से 6 यहाँ पे R1 है और 3 हमारे पास R2 है। इसी तरह से cos 150 ये थीटा 1 है और ये 30 जो है ये थीटा 2 है हमारे पास। तो यहाँ आएगा मेरे पास cos 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखें 3 1 दा 3 2 दा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 150 माइनस 30 करेंगे तो 120 प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए cos 120 डिग्री आपके पास क्या होता है जी, यह -1/2, यानी -1/2 प्लस आयोटा और साइन 120 डिग्री है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आंसर होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स बुक में देख लीजिएगा, कुछ बुक्स में आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, कुछ में यहाँ तक है, तो मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व कर दिया। जो भी है आप उसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू उसने दे दी एंड Z2 की वैल्यू दे दी, एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा फॉर्म। यहां पर देखिए मैंने आपके लिए Z1 इंटू Z2 का फॉर्मूला लिख दिया, यानी R1 इंटू R2 इज इक्वल है, सॉरी Z1 इंटू Z2 यानी इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है हमारे पास R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और जब डिवाइड किया जाता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था तो एंगल वहां पे माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा, और यहाँ पे भी साइन के साथ भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। Z1 है हमारे पास 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60। इसी तरीके से Z2 है मेरे पास 5 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा
साइन 90 डिग्री। स्टूडेंट फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, यानी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल होगा R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए R1 हमारे पास 2 है, यहां पे मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास है 5 cos ऐसे ही थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 है हमारे पास 60 डिग्री प्लस थीटा 2 है 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 इंटू कॉस 60 प्लस 90 हमारे पास होंगे 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आएगा 10 इंटू कॉस 150 डिग्री करते हैं, कॉस 150 हमारे पास होगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस आयोटा साइन 150 करेंगे, क्या आएगा 1/2। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस आयोटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यहां लिख दिया साइड, बल्कि यहाँ आएगा 2 1 2 5 एंड 2 1 2 5। तो मेरे पास आंसर होगा, ये आएगा मेरे पास -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, सॉरी 5 आयोटा या आयोटा 5। ये स्टूडेंट से उसने कहा था ना x प्लस आयोटा y की फॉर्म में देना, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z। ये z उसने दे दिया, हमने इसका मॉड भी लेना है और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट सोल्यूशन है मेरे पास -2 एंड -2 आयोटा। जब हम इसका मॉड्यूल्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी ये उसने z दिया हुआ है ना, तो इसका z का मॉड जो है वो इक्वल होगा हमारे पास -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो ये x है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4 प्लस 4 8, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स उसके बाद हमने क्या करना है, इसका आर्ग्यूमेंट लेना है। हमें पता है आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ये इज इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है -2, जबकि x की वैल्यू भी -2 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 1 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 अगर हम सॉल्व करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल है हमारे पास 45 डिग्री के। आप इसको कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 तो ये 45 डिग्री आएगा। डियर स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/4। अब देखिए यहां पे हमारे पास दोनों x और y दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी, दोनों नेगेटिव वैल्यूज आती हैं आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। जब वैल्यू आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो फिर आप जो भी एंगल आता है उसके अंदर थीटा को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे सॉरी पाई को ऐड कर देते हैं, सॉरी थीटा नहीं। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 मेरे पास एलसीएम आएगा, यहाँ पाई है प्लस 4 पाई, तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 5π/4। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है राइट द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार -2 प्लस आयोटा इज इक्वल है 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में।
हमारे पास है, लेट कर लेते हैं जी, लेट z हमारे पास इक्वल है x प्लस आयोटा y। अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y के इक्वल है तो z बार किसके इक्वल होगा, यानी इसका कॉन्जुगेट जो है हमारे पास इक्वल होगा x माइनस आयोटा y के, यानी सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। अब z बार की वैल्यू हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। देखिए जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस आयोटा y माइनस 2 आयोटा, सॉरी माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने वैल्यूज को अरेंज करना है। जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज है उन्हें साइड पे कर देंगे और जो रियल है उन्हें साइड पे, यानी x माइनस 2 ये हमारे पास रियल पार्ट है, माइनस हमारे पास आएगा जी आयोटा माइनस आयोटा y, ये आयोटा प्लस का है, इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब tan इनवर्स ऑफ y बाई x होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, तो y हमारे पास ये है 1 माइनस वाई बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अगर हम tan को दूसरी तरफ ले जाएं डियर स्टूडेंट्स तो वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, 1 माइनस वाई बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू tan 2 पाई बाय 3। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। ये हमारे पास है जी 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू tan 2 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से। tan 2 मल्टीप्लाई बाय पाई जो है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो जो आंसर आएगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 120 आ रहा है, यानी हम 120 का tan लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई इधर ही रहेगा, जबकि ये वैल्यू जो है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, यानी ये माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स अगर हम क्या करते हैं 1 को भी उस तरफ ले जाते हैं, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये इधर प्लस के 1 थे इधर जाके माइनस हो जाएंगे। अगर हम y को पॉजिटिव रखते हैं तो मेरे पास आ जाएगी, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय z बार प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4, शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमें प्रूव करना है। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सोल्यूशन में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z बार प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4, जो गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए अगर z हमारे पास है x प्लस आयोटा y जो यहाँ पे गिवन था, तो z बार होगा x माइनस आयोटा y, यानी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, यानी अगर डिवीजन में लिखा हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मेरे पास इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। तो डियर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की जगह पे देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 यानी ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जो है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब z बार की जगह पे हम उसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, यानी x माइनस आयोटा y, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, इधर भी सेम वैसे, इधर भी z बार की जगह पे x माइनस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब हम इमेजिनरी पार्ट को अलग से और रियल पार्ट को अलग से लिखेंगे, यानी x माइनस 1 ये रियल पार्ट है और आयोटा y एंड 2 आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो दरमियान में फार्मूला में प्लस होता है, इसलिए कोशिश करनी है आपने कि प्लस वाली वैल्यू ही इधर लिखें ताकि आपको फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास
मैंने इसको पहले लिखा है, यानी आयोटा कॉमन लिया इन दोनों में से, 2 माइनस वाई। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी पहले आप इसको अरेंज कर लें, 2 आयोटा माइनस आयोटा वाई, फिर आप इन दोनों में से जब आयोटा को वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई। इसकी वजह से जरूरत नहीं है, अपने आसानी के लिए आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं। सेम यहां पर भी हमने ऐसे किया, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस 1 जो है मेरे पास रियल पार्ट था, और ये दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। जब ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज होगी तो आपने आयोटा के साथ प्लस ही लगाना है, जब आप इनमें से कॉमन लेंगे इनके माइनस इनके साथ अंदर ही लगे रहेंगे, यानी माइनस वाई एंड माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, ये इक्वल है जी हमारे पास 9 पाई बाय 4 के। अच्छा, अब देखिए, अब इनको ना फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस वाई बाय माइनस माइनस वाई माइनस 2 बाय x प्लस 1, ये x है और ये y है, इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वैल्यू इस तरह की आ जाती है, यानी tan a माइनस tan b, तो हम वो एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहां पर मेरे पास जो है ये जो वैल्यू है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये a होगी। आपकी आसानी के लिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी यहां ब्लॉक में लिख देता हूं, और इसी तरह से ये जो वैल्यू है मेरे पास ये b होगी। आपने ब्लॉक नहीं लगाना, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल है tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, ये tan का फॉर्मूला है। अब इसमें a और b की वैल्यू, यानी a की जगह पे हम लिखेंगे 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, और b की जगह पे लिखेंगे माइनस वाई माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1। तो देखिए ये लिखा tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, a की जगह पे 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और इसी तरह से b की जगह पे माइनस वाई माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, और a और b दोनों प्रोडक्ट है इनका, तो यही दो वैल्यूज हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएंगी, और इक्वल होगा 9 पाई बाय 4 के। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर हमारे पास इनमें माइनस का साइन है, जब हमारे पास फ्रैक्शन में माइनस का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसको एलसीएम की फॉर्म में लिख दिया, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, और इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस 1 को इसके साथ और एक्स माइनस 1 को इस वैल्यू के साथ। इसी तरह से नीचे हमारे पास दो वैल्यूज है, ये पूरी एक वैल्यू है यहाँ तक, और ये 1 एक अलग से वैल्यू है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, यही दो वैल्यूज, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, जबकि ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे सेम रहेंगी। ये डिनोमिनेटर सेम आ रहे थे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम इनको साथ में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई, फिर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 1 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई आ गया। तो यहाँ में माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाई, x को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई, और माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 वन द 2 आ जाएगा हमारे पास। नीचे x माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में पहले लिखा हुआ है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर चूंकि लगाते नहीं हम प्लस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस 2 वाई, 2 को माइनस 2 से किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4, माइनस वाई को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई को माइनस 2 से करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 वाई आ जाएंगे, इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4 जो गिवन है क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2x वैसे ही मेरे पास माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई, इस माइनस ने अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देने, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x और माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास। सेम ऐसे ही हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो किसी वैल्यू का साइन नहीं चेंज करना, जो इनके अपने साइन है वही रहेंगे, यानी माइनस 2 वाई माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब यहाँ पर हमने देखना है अगर कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं आपस में प्लस माइनस में, तो उन्हें हम कैंसिल कर देंगे जी। यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस के एक्स वाई इस प्लस के एक्स वाई से कैंसिल आउट हो रहे हैं,
और फिर ये प्लस के 2 इस माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास नीचे जो आ रहा है देखें -2y और +2y ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हम यहाँ पे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको अरेज करके बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो tan है इस tan को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और वैल्यूज जो है हमारे पास 2x और यहाँ पे भी 2x है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4x, यानी ये 2x भी लिख लिए, ये 2x भी लिख लिए हमने। फिर इसी तरह से देखिए मेरे पास -y है और यहाँ पर भी -y है, तो -y एंड -y ये मेरे पास आ जाएंगे -2y। यहाँ पे देखते हैं जी मेरे पास x² y² है, -1 है और -4 है, तो इसको भी अरेंज करके लिखता हूं मैं x² -y² -1 एंड -4 मेरे पास -5 हो जाएंगे। tan इनवर्स जो था इक्वल के दूसरी साइड पे जाके जस्ट tan होगा, सॉरी ये आ जाएगा tan और वैल्यू है हमारे पास 9π/4। तो ये यहां तक सिंप्लीफाई हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो प्रूव करना है हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहले हम पाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यानी tan की। ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 180 1620 डिवाइडेड बाय 4 405, इसका हम tan ले लेंगे तो ये आएगा 1। 4x - 2y बाय x² - y² - 5 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स पूरी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा 4x - 2y इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, x² - y² - 5। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, x² + y², तो सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मेरे पास y² है, सॉरी ये y², यहाँ पे भी y² और यहाँ पे भी y²। ये स्टूडेंट्स अगर हम सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आए, देखिए ये कुछ बनेगा x² + y², ये -4x + 2y - 5। अब आप इक्वल चाहे इस तरफ सॉरी जीरो इक्वल इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो हमें जो उसने कंडीशन दी थी x² + y² - 4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 is required equation। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ z इज इक्वल टू x + i y and argument of z - 2 - 3 i minus argument of z + 2 + 3 i is equal to 2π, then show that, हमें शो यानी प्रूव क्या करना है, 2y इज इक्वल टू 3x, ये प्रूव करना है। देखिए पुट y इज इक्वल टू x + i y, पुट का मतलब है कि इस इक्वेशन ये जो दी है उसे हम z की जगह पे हम जो है x + i y को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए z आ रहा है हमारे पास x + i y -2 - 3 i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ इस z की जगह पे भी x + i y +2 + 3 i इज इक्वल टू 2π। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेकर से करना है। x - 2 ये रियल पार्ट है हमारे पास, जबकि ये आयोटा वाली वैल्यूज जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो प्लस आयोटा जो है यानी आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लिया, y - 3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x + 2, इन दोनों में से देखें आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, y + 3 इज इक्वल टू 2π। फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ यानी y/x आता है हमारे पास वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही है यानी y - 3/x - 2 माइनस tan y + 3/x + 2 इज इक्वल टू 2π। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a - b/1 + ab। अब a - b का मतलब है ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो हम इसको वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, यानी a की जगह पे y - 3/x + -2
माइनस फॉर्मूले का b की जगह पे y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर 1 एज इट ही रहेगा हमारे पास, प्लस y माइनस 3 ओवर y माइनस 2 a इंटू b है हमारे पास y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। ये स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है यहाँ, और यहाँ हमने इनका एलसीएम ले लेना है, यानी tan इनवर्स ऑफ, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 ये वैसे रहेंगे हमारे पास, और ये x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए x माइनस 2 x प्लस 2 वैसे रहेंगे और ये ऊपर इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए। सेम यहाँ पे हमारे पास 1 एक अलग से वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है। ये दो वैल्यूज x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे और इसके न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेंगी, नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये देखें x माइनस 2 और x प्लस 2 ये और ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यूज को हम बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एंड 2 को माइनस 3 से किया तो माइनस 6, माइनस y को x से किया तो xy, y को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2y, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6। इसी तरह से x माइनस 2 और x प्लस 2 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4, और इधर भी हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हुआ, तो ये मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9, यानी 3 3 दा 9 होता है और इधर 2 2 दा 4 होता है। ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस xy प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वैसे रहेंगी, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इनकी। अब यहाँ पे देखें अगर कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं तो कैंसिल कर देंगे, जैसे कि माइनस का xy और प्लस का xy कैंसिल आउट हो गया, और इसी तरह से हमारे पास जो आ रहा है ये प्लस के 6 और माइनस के 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब देखिए मेरे पास 2y एंड 2y कितने 4y हो जाएंगे, माइनस 3x और माइनस 3x हमारे पास माइनस 6x हो जाएंगे। नीचे वाली वैल्यूज वैसे रहेंगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13 हो जाएंगे। और tan का इनवर्स जो था इसको अगर हम इक्वल के साइड पे ले आएंगे तो सिंपल tan आ जाएगा, यानी tan 2 पाई। अब 2 मल्टीप्लाई पे 180 करेंगे तो 360 आया, 360 का tan हमारे पास 0 होता है, इस वैल्यू को अगर हम इस 0 के साथ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, यानी 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स रह गया है रिमेनिंग, में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें, यानी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये 2 उस तरफ जाके रिमूव हो जाएगा तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3x, देखिए माइनस के 3x हैं, इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यही हमें रिक्वायर्ड था। देखिए 2y इज इक्वल टू 3x, यही हमें प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 आयोटा और इसका मॉड है इज इक्वल होगा z बार प्लस 2 का मॉड फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि z अगर आपके पास x प्लस आयोटा y के इक्वल है तो हमें पता है कि इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 आयोटा, यानी z बार इज इक्वल होगा x माइनस 2 आयोटा के। अब हमने दोबारा यही वैल्यूज लिखी, यानी z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल है z बार प्लस 2, दोनों का मॉड है हमारे पास, और z बार की जगह पे उनकी वैल्यूज प्लेस कर दी, यानी z की जगह पे आएगा x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z बार की जगह पे आएगा x माइनस आयोटा y प्लस 2, वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है, x रियल पार्ट है और ये दोनों जो है दोनों के साथ आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी प्लस आयोटा y माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 जो है ये रियल पार्ट है, जबकि माइनस आयोटा y इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ प्लस होना चाहिए, हम प्लस लगा देंगे और y जो है वो माइनस का हम ब्रैकेट में लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा y ही होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने x और y का स्क्वायर लेना होता है प्लस में, और इनका स्क्वायर रूट, ये मॉड का तरीकाकार है, यानी x का स्क्वायर प्लस y यानी y माइनस 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब देखिए इसका फॉर्मूला स्क्वायर्स ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू ए बी। माइनस टू ए बी का मतलब माइनस टू फॉर्मूला का और माइनस टू ये माइनस टू टू द फोर वाई आ जाएगा और बी स्क्वायर का मतलब है हमारे पास टू टू द फोर आ गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इनको इक्वल के एक साइड भी ला के भी काट सकते हैं और यहाँ ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, फोर इस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर एक्स के। इस फोर को अगर इस फोर से कैंसिल कर दें तो माइनस वाई इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स के। और यही चीज हमें रिक्वायर्ड थी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता फॉर z इज इक्वल है x प्लस आयोटा वाई सॉल्व। मॉड्यूल में उसमें हम दे दिया 5z प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड है आपके पास 5z बार माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है तो z बार किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के, यानी आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। हमने यही वैल्यूज दोबारा यहाँ पे लिख दी और z और z बार की जगह पे उनकी वैल्यूज प्लेस कर दी, यानी z की जगह पे आएगा x प्लस आयोटा y और z बार की जगह पे आएगा x माइनस आयोटा y। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे ही हैं आपके पास। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x 5 आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल है हमारे पास 5x माइनस 5 आयोटा y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग से करना होता है। 5x प्लस 4 हमारे पास रियल पार्ट है जबकि 5 आयोटा y एंड आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा को कॉमन लेंगे तो 5 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास 5x माइनस 3 जो है रियल पार्ट है जबकि ये 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 5 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। तो जब हम इनका मॉड लेंगे तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस y का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये पूरी वैल्यू x है और ये हमारे पास y है तो 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम इधर भी वैसे ही 5x माइनस 3 हमारे पास x है तो इसका स्क्वायर, 2 माइनस 5y हमारे पास y है तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा तो a स्क्वायर मीन्स के आपके पास 5x का स्क्वायर खुलेगा 25x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर खुलेगा 16 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 4 दा 20 एंड 22 दा जो फार्मूले का 2 आएगा 22 दा 40x प्लस इसको ओपन करेंगे 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 1 दा 5 एंड 2 5 दा 10y क्योंकि फार्मूले का 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। सेम ऐसे ही हम इसे फार्मूला ओपन करेंगे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स हमारे पास 9 का स्क्वायर आएगा और सॉरी 3 स्क्वायर 9 आएगा माइनस 2ab माइनस 2 फॉर्मूले का और 5 3 दा 15 2 दा 30x, 2 स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर माइनस 5 2 दा 10 यानी माइनस 20y हमारे पास इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। वैल्यू है हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y इज इक्वल है हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30x प्लस 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20। अब अगर दोनों में से कोई चीज कॉमन या सेम आ रही है जैसे 25x स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास आ रहे हैं 25x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये 25y स्क्वायर यहाँ पर आ रहे हैं 25y स्क्वायर यहाँ पे आ रहे हैं ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया यानी 16 प्लस 1 प्लस 40x प्लस 10y इधर होगा हमारे पास 9 प्लस 4 माइनस 30x माइनस 20y। ये स्टूडेंट्स अब हमने यही वैल्यूज उठा के ऊपर लिख दी यानी 16 प्लस 1 कितने होंगे हमारे पास 17 प्लस 40x प्लस 10y यह आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से 9 प्लस 4 कितने होंगे हमारे पास 13
और मैं इनको इक्वल के दूसरी साइड पे भी लिया, 9 + 4 हमारे पास 13 होंगे, इक्वल के साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से 30x इक्वल के दूसरी साइड पे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 20y भी इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इनको थोड़ा अरेंज करते हैं, यानी 40x एंड 30x ये हमारे पास कितने होंगे 70x। इसी तरह से 10y एंड 20y ये मेरे पास आ जाएंगे 30y, जबकि 17 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स y के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 30y है इसको इधर ही रहने देंगे, दोनों वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 70x इधर आके माइनस के हो जाएंगे और 4 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर y इज इक्वल करना है तो y के साथ जो उसका कोफिशिएंट है उसको सारी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट होगा। मेरे पास y इज इक्वल आएगा -7/3x -2 एंड 2 15 तो ये आएगा 2/15। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है सोल्यूशन z इज इक्वल है हमारे पास x + i y, और मॉड्यूल में हमारे पास लिखा है जी 3 × z बार -2 + i इज इक्वल है आपके पास मॉड्यूल 3z + i। ये स्टूडेंट्स z अगर हमारे पास x + i के इक्वल है तो z बार इज इक्वल होगा x - i के। तो अब हमने यही वैल्यूज लिख ली, यानी मॉड्यूल लिख ली है दोनों, और इनमें z और z बार की वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, यानी 3 × x - i -2 + i इज इक्वल है 3 × z की वैल्यू है x + i y + i। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 3 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 i y -2 + i। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x -3 i y आ जाएंगे मेरे पास, -2 + i इज इक्वल है 3x × 3 i y + i आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ से इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग से करना है हमने। 3x - 2 यानी ये 3x और ये -2 ये रियल पार्ट है मेरे पास, और दोनों i वाली वैल्यूज हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। i को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास आएगा 1 - 3 i इज इक्वल, इनमें से ये 3x जो है ये रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी है, तो i को कॉमन लेंगे 3y + 1 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए मेरे पास x + i है, अब हम इसका मॉड ले लेंगे, यानी x² + y² और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी हमारे पास ये x और ये y है, तो x² + y² इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। फॉर्मूला ओपन करते हैं, a - b² a² + b² -2ab, यानी 3x का स्क्वायर 9x², 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 × 12x। a - b का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही, 3y का स्क्वायर खोलेंगे 9y², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3y और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6y आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से इधर 3x का स्क्वायर खोलेंगे 9x², इसका 3y + 1 का स्क्वायर खोलेंगे 9y² + 1 + 6y। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 9x² + 4 -12x + 1 + 9y² -6, और ये भी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास एज इट ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे 9x² यहाँ पे भी है, 9x² ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9y² इस 9y² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +1 जो है इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास -12x -6y + 4 -12x -6y + 4, और इस तरफ मेरे पास जस्ट 6y रिमेनिंग होंगे, वही लिख दिया मैंने 6y। अब इस 6y को भी उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आया तो मेरे पास आएंगे -12x -6y ये और -6y ये + 4, -6 और -6 -12 y हो जाएंगे, +4 = 0। ये स्टूडेंट्स y वाली वैल्यू को एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -12x जो है इधर आके +12x हो जाएंगे, +4 इधर आके -4 हो जाएंगे। इस -12 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ, यानी -12 को हम इस 12x पे भी डिवाइड करेंगे और -4 पे भी डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास 12 × 1 = 12 +- -x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12, तो y इज इक्वल आ जाएगा -x +
तरीके। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त रिसीव होती रहें। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।